एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पर हम किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप चार्ट्स देखना सीखें, खुद से इंडिपेंडेंट बने, कि आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए कोई कॉल्स लेने की। आप खुद से चार्ट एनालिसिस करना सीखें। चार्ट में अगर आप चार्ट स्वयं से देखना सीख गए तो सभी कुछ आपको चार्ट में दिखाई देने लगेगा। इसके लिए आपको कोई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो चार्ट पे नहीं होती है, राइट। अगर किसी स्टॉक में किसी इंडेक्स में कुछ होने वाला था तो चार्ट प्योरली प्योरली पहले से इंडिकेट कर देता है। ये मेरा प्रबल विश्वास है। अगर आपको चार्ट देखना अगर आ गया तो आपको भी ये विश्वास धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है। हम जिन स्टॉक्स का नाम लेंगे उसमें मतलब क्या चार्ट पैटर्न्स बने हैं उनको डिस्कस करने के लिए हमने उस स्टॉक के नाम लिए हैं। ऐसा नहीं है कि उस स्टॉक में जाके आप बाइंग या शॉर्टिंग पोजीशन ले, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमेशा की तरह सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट ताबड़तोड़ अप ट्रेंड, कोई रुकावट नहीं, थोड़ा सा करेक्शन हमने देखा। ये मंथली चार्ट, ये वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट पे आपको फॉलिंग वेज पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हो, और इसके बाद में फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बोल सकते हो, जिसका बहुत बड़ा टारगेट आप निकाल सकते हैं। अब तो बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं, करीब 750 वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको इसके साथ फ़ायदा होता है तो यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पर, फिर वापस प्राइस नीचे आया, लेकिन आप देखोगे कि इसके नीचे फिर वापस क्लोज नहीं किया, वापस प्राइस ऊपर चले गया। ओपन जरूर नीचे हुआ बट इस फ्लैग के ऊपर ही ओपन हुआ और फिर ऊपर की तरफ चले गया। तो कुल मिलाकर जो निफ्टी है वो जिस तरीके की कैंडल और गैप बन रहा है उस तरीके से आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर इसमें नजर आ रहा होगा, राइट। अब थोड़ा सा इसमें से ये है कि वैसे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हालांकि कई लोग इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे, देखो मैं आपको इसका लाइन चार्ट करके दिखाता हूँ और इसे वीकली चार्ट करके दिखाता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये देखो, ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वीकली में बॉटम में बन रहा है, यानी कि ये फ्लैग पैटर्न का बॉटम है, राइट। और यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि अब निफ्टी नीचे नहीं आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको रीड करके बता रहा हूँ। तो चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में किसी भी तरीके की कोई वीकनेस नहीं है। जब तक लोगों की नींद उड़ेगी, चार्ट पहले इंडिकेट कर चुका है, तब तक प्राइजेस बहुत ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें कुछ अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं हमेशा की तरह। ये 10 स्टॉक्स है जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बॉश। इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक मैंने काफ़ी नीचे के लेवल से, बहुत नीचे के लेवल से मैं बोलता आया हूँ कि ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है और इसका प्राइस 1,09,000 से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये रीडिंग मैंने कैसे की है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले स्टॉक बजाज फिनसर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व सुपर चार्ट, ये देखो आप, ये ट्रायंगल पैटर्न बना है यहाँ पर, उसका ब्रेकआउट यहाँ मंथली चार्ट पर हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखो कि जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो भी फॉलोइंग बाइंग वाली कैंडल बन रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको
कप एंड हैंडल पैटर्न का शानदार ब्रेकआउट नजर आएगा। ऑल टाइम हाई पे, जी हाँ, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ने क्लोज किया है, राइट। केवल 52 वीक के हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ने क्लोज किया है विद बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न। और आप बाइंग प्रेशर का कैंडल देख लो कितना बड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, ताबड़तोड़ रिटर्न्स ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बनने छोटे टाइम फ्रेम पे बनने वाले पैटर्न्स को तो आप देखिए, उनके ही बड़े टारगेट आ रहे हैं। तो फिर ये जो मंथली चार्ट पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है, तो आप भी इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करना सीखिए और आप इसका टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर बजाज फिनसर्व में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का एनालिसिस आपका होना चाहिए। एनालिसिस ऐसा ऐसा होना चाहिए, मंथली, वीकली, डेली, आप सभी टाइम फ्रेम पे उसको एनालिसिस कीजिए। और अगर आपने कोई बुलिशनेस मंथली चार्ट पर देखी है, तो उसे कंटिन्यू कीजिए कि वीकली और डेली चार्ट पर भी कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं क्या जो फॉलोइंग बाइंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैटर्न्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, आपका डिसीजन लेना और भी ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी वही स्थिति है। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, इंडस टावर। बहुत समय पहले इस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा करी थी और ये लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं ऑलरेडी। आप देखोगे ये स्टॉक हमने इस जगह, अगर मेरे पुराने वीडियोस अगर आप जाके देखोगे इस समय के मार्च अप्रैल के वीडियोस अगर आप जाकर देखोगे 2023 के, तो मैंने बताया था कि यही बॉटम है, यही बॉटम है और यहीं से प्राइस ऊपर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यही लग गया था कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये पक गया है। ये कैसे सीखते हैं हम, ये तो हम कोर्स में सीखते हैं, क्योंकि मैं इतने शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन मुझे यही लग गया था कि ये यहाँ पर बॉटम है। लग गया था सेंस ये है कि कोई तुक्का नहीं लगाया मैंने, मैं एक प्रॉपर नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बॉटम नजर आ गया था कि ये इस स्टॉक का बॉटम है और यहीं से फाइनली रिवर्स हो जाएगा। और आप देखोगे यहीं से फाइनली स्टॉक रिवर्स हो गया है। तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है इसका टारगेट तो होगा ही होगा। अब क्या नया मुझे दिख गया है, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं क्या शो करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। अब शायद मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये ताबड़तोड़ इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न मंथली चार्ट पर बना है। आप देखो ये रेंज जो यहाँ पर बनी है, ये रेंज, इस रेंज को इसने कितनी शानदार कैंडल से ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये मंथली कैंडल है, बट हमारे साथ में हम जो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो चार्ट देख रहे हैं, जो पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर मंथली पे, वीकली पे भी आपको इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा डब्ल्यू पैटर्न का, राइट। वीकली पे भी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट और हेल्दी वीकली क्लोजिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि अब ये पैटर्न कंप्लीट होने होएगा और ये प्राइस नीचे आने को रेडी नहीं है। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर इंडस टावर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी इस तरीके से एनालिसिस किया है मैंने। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो कितना सही है। तीसरा स्टॉक है एबी कैपिटल। मुझे लगता है सब बढ़ गए स्टॉक। आप देखो टाटा के बढ़ गए, अंबानी फिर भी वहीं पर है, और काफी सारे ग्रुप्स है जिनके स्टॉक्स जो हैं काफी ऊंचाइयां छू रहे हैं। अब बिरला स्टॉक्स का नंबर है, तो यहाँ पर अगला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। देखो यहाँ पर एक मंथली चार्ट मैंने क्या बनाया हुआ है, मंथली चार्ट बना हुआ है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है सिर्फ। अब आप समझ गए होंगे जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सुपर बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब आप इसका टारगेट निकालने की कोशिश करो तो कितना बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है।
स्टॉप लॉस आप निकालने की कोशिश कीजिए कि कितना स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम रहता है, यानी कितना छोटा स्टॉप लॉस है और कितना बड़ा टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप एनालिसिस कीजिए कि इस तरीके के स्टॉक्स कितने अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। आप देखो डेली चार्ट पर मैं अगर आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बॉटम यहाँ पर बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर बना है स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने आपको क्या बोला, जो ऊपर उठता हुआ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना, वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव। और इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे को हो चुका है। तो ये स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए। लास्ट स्विंग को भी ब्रेक कर चुका है। तो बहुत सारी चीजें इस स्टॉक में बुलिश हो चुकी है, बुलिश बन चुकी है। सभी टाइम फ्रेम्स पर मैं आपको जो है एनालिसिस करके बता रहा हूँ। एक दूसरे टाइम फ्रेम्स को एक दूसरे में के साथ एनालिसिस कीजिए तो आपको इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो इस स्टॉक पे खासा नजर बना के आपको रखना चाहिए। एबी कैपिटल था आज का तीसरा स्टॉक और चौथा स्टॉक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। देखो ये स्टॉक भी मेरी नज़र में मल्टी बैगर है। मैं एक बार फिर इस अपने आप को यहाँ पर करेक्ट करता हूँ। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट में आना चाहिए। ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसमें भी मैं वही पैटर्न देख रहा हूँ जो मल्टी बैगर स्टॉक्स में मुझे जनरली दिखाई देते हैं। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न जो है एग्जैक्टली मल्टी बैगर स्टॉक का चार्ट पैटर्न की तरह बना हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप 2020 में जाएंगे तो 130, 140, 150 रुपए के भाव में अडानी एंटरप्राइजेस को भी मैंने बताया था कि मल्टी बैगर स्टॉक है, ये कई गुना रिटर्न्स आपको देने वाला है। तो यहाँ पर अडानी एनर्जी भी उसी कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नोटिस करता हूँ, कंफर्मेशन लेता हूँ, वो सब चीज़ें यहाँ पर बन रही है। तो ये जो चार्ट पैटर्न है, मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाला है। आप इसका हाई देखिए कितना है, 4,250 के आसपास हाई है और अभी चल रहा है ये 914। 100 मतलब 25% से भी कम रेट में ये आपको स्टॉक अवेलेबल हो रहा है, राइट। अब नया क्या? नया ये कि आप सीधा डेली चार्ट पर आ जाओ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉटम कंफर्मेशन पैटर्न आपका बन गया है। बॉटम कंफर्मेशन पैटर्न यहाँ पर बन गया है जो मेरे विचारों को प्रबलता दे रहा है। देख रहे हो आप, स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये अब स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं है और ये स्टॉक का स्टॉप लॉस रहने वाला है पोजिशनली। और इसके टारगेट्स आप पहले तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट्स देखिए, फिर उसके बाद में जो मैं मल्टी बैगर स्टॉक बता रहा हूँ आपको, इसके टारगेट के बारे में एक बार देखेंगे आप कैसे निकाल रहे। देखिए मैं आपके सामने निकाल के बताता हूँ। इसके टारगेट्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। 423% के टारगेट इस स्टॉक में वेटिंग अहेड। क्या बोल रहा हूं मैं? इस स्टॉक के टारगेट नोट कर लो आप, ये आने वाले हैं। तो ये सभी चीजें ये मैं स्टडी के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसे ही कोई साइकोलॉजी नहीं कर रहा हूँ। और पिछले वीडियोस में आपको पता है कि जिन स्टॉक्स को मैंने मल्टी बैगर एनालिसिस करके बताए थे वो स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो कहाँ 914 और कहाँ 17,000 कुछ का प्राइस। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखो। अडानी एनर्जी था आज का चौथा स्टॉक और इसी का ग्रुप का अगला स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। मैंने सिंपल लाइंस खींच रखी है, राइट।
सिंपल लाइंस खींच रखी है। मंथली चार्ट पर आपको सुपर ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इंडस टावर के लिए बोला था कि मैंने यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पर इस स्टॉक का बॉटम बन चुका है ट्रायंगल के बॉटम में। उसी तरीके से अडानी एंटरप्राइजेस का भी यहाँ पर बॉटम बन चुका है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए मेरी, अडानी स्टॉक्स पर से लोगों की नज़रें हट चुकी है और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप एनालिसिस कीजिए अंबुजा चार्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, अडानी गैस, इन सभी स्टॉक्स के चार्ट्स की आप चार्ट्स को आप एनालाइज कीजिए। आपको बहुत कुछ सुरसुरियां नजर आएगी। आपको लगने लगेगा कि ये ग्रुप जो है वापस कमाल करने को रेडी है। तो यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है मंथली चार्ट पर। वीकली चार्ट करेंगे, ठीक है, सेम पोजीशन है। मैं इसे ये करता हूँ तो ये देखो आप, ये वीकली पे मैंने डाउन साइड वाली ट्रेड लाइन मार्क करी है और इसे ब्रेकआउट करके, हालांकि ये ब्रेकआउट उतना मतलब पावरफुल नहीं है बट फिर भी ब्रेकआउट करके पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। अब नया क्या, नया ये कि यहाँ भी ये स्टॉक क्या बना रहा है, बॉटम कंफर्मेशन दे रहा है विद inverse head and shoulder bottom, inverse head and shoulder pattern forming in the bottom of Adani Enterprises, recent bottom of Adani Enterprises। तो यहाँ पर सभी चार्ट, जैसे मैंने आपको अडानी ग्रुप के दो स्टॉक बताए हैं, आप खुद से भी सभी चार्ट्स एनालिसिस कीजिए। अडानी ग्रुप आने वाले समय में जबरदस्त कमाल करने के लिए रेडी है। तो ये भाई, मैं किसी भी तरीके से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि आपको जाके कल स्टॉक खरीद लें। मेरी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस भी नहीं है, बट मैं आपस में सभी टाइम फ्रेम्स को जोड़कर ये एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखें। तो ये 5 स्टॉक्स हो चुके हैं जिनके हमने विस्तार से चर्चा करी। छठा स्टॉक है बॉश। इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक, माय फेवरेट स्टॉक। और ये मल्टी बैगर स्टॉक है। और अब आप बोलोगे कि मल्टी बैगर स्टॉक, मैंने इस स्टॉक को यही आइडेंटिफाई कर लिया था इस जगह कि ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। और इसने मुझे बिल्कुल बॉटम में कंफर्मेशन दी है। इसके पहले भी मैंने आपको बोला था मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ यहाँ पर, वो सभी कंफर्मेशंस मुझे यहाँ पर मिली। और उसके बाद देखो कि ये स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ये स्टॉक था उस समय 7-8 हज़ार रुपये के भाव और इसने हाई लगा दिया 39,000 का, राइट। मैं फिर आपको बोलता हूँ कि ये स्टॉक फिर मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देने के लिए रेडी है। और अभी मुझे नया क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, ये यहाँ पर मैंने इसकी क्लोजिंग पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, यहाँ पर इसे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट एग्जैक्टली वही रीटेस्ट किया इसने। डेली चार्ट आ जाता हूँ और डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि वहीं आकर इसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। जो पहले रेसिस्टेंस था वहीं सपोर्ट लिया है, वहीं डबल बॉटम बनाया है, वहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और वहीं ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया है। तो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के बाद में ये जो कैंडल पैटर्न है ना, ये एक्सपीरियंस से आता है, कहीं नाम नहीं लिखा होता है इसका। ये कैंडल पैटर्न शो करता है कि अब गाड़ी रुकने वाली नहीं है, अब गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी खास तौर से नज़र बना के रखिए। ये यहाँ पर प्राइस ने अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, फिर प्राइस नीचे आया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाकर क्लोज किया है, यानी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, राइट। तो ये स्टॉक पर नज़र बना के रखिए। ये स्टॉप लॉस इसका रहने वाला है, मतलब बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे हैं इसके। अगर मैं मल्टी बैगर टारगेट्स कैलकुलेट करूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरीके से एनालिसिस करता है। देखो इसका 423% का टारगेट, अभी भाव चल रहा 27,505,
423% का टारगेट कितना देख रहे हो आप? 1,09,343। ठीक है, तो इस तरीके का एनालिसिस आपको आना चाहिए। इस तरीके का एनालिसिस अगर आपको सीखना है, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको कुछ कमाल करना है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9461130303। इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इस तरीके की थ्योरीज आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ। इस स्टॉक की शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 2 हफ्ते पहले भी हमने चर्चा करी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके रेसिस्टेंस पे डाल देता हूँ, रीसेंट रेसिस्टेंस, राइट, जहां पर इसने रेजिस्ट किया। उसके बाद में ये यहाँ पर शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, राइट, मंथली चार्ट पर। अब मैं सीधा आपको आ जाता हूँ वीकली चार्ट पर। ये वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा बुलिश फ्लैग पैटर्न, और उसके बॉटम में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के बॉटम में ये स्टॉक मिल रहा है, और स्टॉप लॉस के मुकाबले कितना बड़ा टारगेट है। मतलब मेरा हमेशा फोकस रहता है छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली रिवर्सल शो कर रहा है, फ्लैग के बॉटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और ये यहाँ पर मैंने लाइन मार्क कर दी, जो कि ये शो कर रही है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है। मैं जस्ट ब्रेकआउट से पहले आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ, ये यहाँ पर स्टॉक कमाल करने के लिए रेडी है। डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है वीकली, डेली पर और मंथली पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो अब आपकी मर्जी है आगे कि आप इस स्टॉक को और किस तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं। 7 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, और 8वां स्टॉक है बी सॉफ्ट। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मजा आएगा सीखने में। देखिए, सिंपल सी मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहीं पे आके इसने रीटेस्ट किया, राइट। चीज और देख लेता हूँ यहाँ पर। राइट, जो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वही। देखो, यहाँ पर ये वेव्स, जो लोग वेव्स पैटर्न समझते हैं, ये 1 वे, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव, उसके बाद में ये ए बी और सी करके ये स्टॉक गिर गया है। यानी इसने पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, और ये यहाँ पर स्टॉक रिवर्स होने के लिए रेडी है। ये कैंडल ही आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इस ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट लिया है। मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर भी आपको ये चीज दिखाई देगी। यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है 22-23। यस, यस, यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और डेली चार्ट पर भी तो मैं बिना देखे बता देता हूँ कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है डेली और वीकली चार्ट पर, और यहाँ पर ट्रेल लाइन ब्रेकआउट भी हो चुका है, बिल्कुल रीटेस्ट करके भी रेडी है। मतलब ये स्टॉक का बॉटम यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, और लास्ट लो ये स्टॉप लॉस है इसका, और खुला आसमान इसका टारगेट है। जी हाँ, खुला आसमान इसका टारगेट है, मार्क माय वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर इस स्टॉक पर खास तौर से नजर बना के रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस के मुकाबले बहुत बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स। ये स्टॉक पे काफी समय से मेरी नजर थी, और इस स्टॉक में देखो मैंने एक लाइन मंथली चार्ट पर सिंपल एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन ड्रॉ करिए, तो इसके बाद में कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। देखो, इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है ना, जो अपर साइड जो रेसिस्टेंस है वो तोड़ के जो हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट होता है और फिर रीटेस्ट कर लेता है, तो इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। 6,673, मतलब
आप ये समझ लो कि 6073 भी हो सकता है इसका प्राइस। तो इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कोलपाल, देखो आप, ये स्टॉक इस तरीके से चला, यहाँ अपर साइड ब्रेक किया, उसके बाद कितनी ताबड़तोड़ इसने दौड़ लगाई, उसके बाद वहीं पे रीटेस्ट के आसपास आया है, ठीक है। ट्रेंट, मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, ये देखो आप, ये लाइंस मैं आपको हटाऊंगा, केवल आप जो ये ब्लू लाइंस है उन पे फोकस करो, ये जो ब्लू लाइंस है इन पे फोकस करो। ये चीजें कहीं आपको कई किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी बॉस, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ 30 years। ये यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, और प्राइस क्या था, ब्रेकआउट प्राइस यहाँ पर 1817 रुपए। हाई क्या लगाया इसने, 8300 रुपए का हाई लगाया है। 1800 से 8300 का हाई लगाया है, मतलब कुछ भी प्राइस हो सकता है। तो उसी तरीके से हमने इसको भी यहीं आइडेंटिफाई कर लिया था, राइट। उसी तरीके से ये स्टॉक जो है चंबल फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक भी बिल्कुल मैं आपको उसी जगह बता रहा हूँ कि ये स्टॉक भी बिल्कुल उसी जगह रीटेस्ट करके खड़ा है, और शानदार बुलिश पैटर्न बना रहा है, और ऊपर की तरफ हाईएस्ट क्लोजिंग है इसकी, अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग पर ये खड़ा है। तो इस स्टॉक का कुछ भी भाव हो सकता है, इस स्टॉक पर भी खासा खासा नजर बना के रखें। चंबल फर्टिलाइजर था आज का 9वां स्टॉक। 10वां स्टॉक है एयू बैंक, साथ में हम थोड़ी सी चर्चा आरबीएल बैंक की भी कर लेंगे, राइट। एयू बैंक, यहाँ पर कुछ मंथली चार्ट पर आपको कंफ्यूजिंग चार्ट लगेगा, बट डेली चार्ट ले आता हूं मैं। चार्ट पर आपको सिंपल यहाँ पर बॉटम कंफर्मेशन मिल रही है, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे समझदार आप बन चुके हैं। ये देखिए, स्लांटेड इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकआउट की तैयारी है। इसी तरीके का स्टॉक 2 कॉपी एसबीआई का है, ये देखिए, ये एसबीआई का डेली चार्ट है। क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि बुक्स में से कोई पैटर्न निकाल के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। कितना क्लियर कट यहाँ पर इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। तो बैंक्स भी जरूर कुछ कमाल कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में, तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नजर बना के रखें। एसबीआई ये बोनस स्टॉक है आपके लिए, और एक और बोनस स्टॉक है आरबीएल। सिंपल डेली चार्ट पर ला रहा हूं, और ये रेंज मैंने मार्क कर रखी है पिछले नवंबर से अभी तक की, ये रेंज मैंने मार्क की है, और इसका ब्रेकआउट अभी पिछले 2 दिन पहले ही हुआ है, और यहाँ 15 अप्रैल को ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद 2 पॉजिटिव कैंडल्स यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पर भी बड़ी तेजी आपको उस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, यहाँ रेंज ब्रेकआउट मेथड लागू हो रहा है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में हमने चर्चा करी। मैं फिर से याद दिला दूं, किसी में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। इस तरीके का उम्दा एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज मुझे संपर्क करें 9461130303 पर, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।